हाँ जी, देखिए आज जो अपने जिस टॉपिक को डिस्कशन कर रहे हैं यहाँ पर बेसिकली अपने ये चाह रहे हैं कि भी अमेजोन पर जब भी आप किसी वीएम को या EC2 को क्रिएट करते हैं, तो EC2 को क्रिएट करते वक्त जिस अवेलेबिलिटी जोन में आप कोई EC2 क्रिएट करते हैं, तो वहां पर जो जिस ड्राइव में ऑपरेटिंग सिस्टम होती है, दीज आर कॉल्ड EBS वॉल्यूम। ओके, अब ये जो वॉल्यूम है अपने चाहते हैं कि भी क्या अपने इसके साथ में अदर वॉल्यूम्स को कनेक्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए मेरा कहना है यस, आप इसमें 5000 वॉल्यूम्स तक को क्रिएट कर सकते हो इसके साथ में। पर इसमें रूट वॉल्यूम जो होता है जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जो आपका जो फर्स्ट जो वॉल्यूम है, ये वाला जो अवेलेबिलिटी जोन 1 में जिसको मैं डार्क कर रहा हूं यहाँ पे, फिलअप कर रहा हूं, ये वॉल्यूम आपका रूट वॉल्यूम होता है। अब जो रूट वॉल्यूम होता है उनका जो पाथ होता है वो क्या रहता है, डेव dev/SDA1, ये रूट वॉल्यूम का पाथ होता है जब भी कोई नया वॉल्यूम कनेक्ट करते हैं। अच्छा, दूसरा ये है कि भी मैं ये चाहता हूं, ये जो मेरा जो अवेलेबिलिटी जोन 1 में जो बनने वाला जो वॉल्यूम है, रूट वॉल्यूम जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली मैं ये चाहता हूं ये दूसरे अवेलेबिलिटी जोन में चला जाए। तो डायरेक्टली ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि भी जो कि ये डायरेक्टली दूसरे अवेलेबिलिटी जोन में चला जाए। तो इसके लिए अपने एक कॉन्सेप्ट को फॉलो अप करते हैं यहाँ पर। वो कॉन्सेप्ट ये है कि भी सबसे पहले आप इस वॉल्यूम का एक स्नैपशॉट क्रिएट करते हैं, और स्नैपशॉट से फिर आप दूसरे अवेलेबिलिटी जोन में जाकर के आप एक वॉल्यूम क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अब जो ये जो वॉल्यूम होता है, ये जो वॉल्यूम जो बना जो अपना स्नैपशॉट था, ये स्पेसिफिकली रीजन स्पेसिफिक होता है। इट मींस, कहने का मीनिंग ये है, ये आपका रीजन में ही बनेगा, और जो आपका वॉल्यूम होते हैं वो आपके अवेलेबिलिटी जोन स्पेसिफिक होते हैं। तो हर अवेलेबिलिटी जोन का EBS जो होंगे वो अलग अलग होते हैं। तो वॉल्यूम जो होते हैं वो इस तरीके से काम करते हैं, देखिए। ठीक है, तो सबसे पहला काम तो है अपना एक EC2 अपने को बनाना है। ठीक है, अब EC2 को प्रिपेयर करने के बाद में दूसरा काम अपने को करना है कि भी उस EC2 को किसी दूसरे अवेलेबिलिटी जोन में लेके जाए। तो दूसरे अवेलेबिलिटी जोन में डायरेक्ट तो जाएगा नहीं, तो स्नैपशॉट्स के थ्रू लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आज का अपना प्रैक्टिकल है। तो पहले अपने एक EC2 बनाते हैं यहां पर फर्स्ट ब्लॉक में। ठीक है, तो इस डायग्राम में मैंने ये चीजें रखी है। EC2 क्रिएट करना, वॉल्यूम्स कैसे काम करते हैं, स्नैपशॉट कहाँ लिया जाएगा, कैसे लिया जाएगा, और वो सारी चीजें यहां पर मेंशन किया गया है। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे पहले तो चलते हैं AWS के अकाउंट पे चलते हैं यहां पर। हाँ जी, साइन इन कर ले। हाँ जी, देखिए सबसे पहले अपने डैशबोर्ड पे आ गए AWS के। अभी अपने कहां पर है, मुंबई में है। ओके, मुंबई में एक EC2 को प्रिपेयर करेंगे, सर्विसेज में जाएंगे, कंप्यूट ऑप्शन में मूव किया, और कंप्यूट ऑप्शन में मूव करके EC2 वर्चुअल सर्वर इन ए क्लाउड। ठीक है, तो अभी तक किसी भी तरीके की कोई मशीन अभी तक नहीं है, यानी कि इंस्टांसेस रनिंग में नहीं है, इलास्टिक आईपी नहीं है, डेडिकेटेड होस्ट आपके पास में नहीं है। तो ये यहाँ पे सभी रिसोर्सेज का आपको जो है डैशबोर्ड टाइप से ये आपको दे रहा है यहाँ ऑप्शन। ठीक है, तो अपने को कहां पे जाना है, लॉन्च इंस्टांसेस पे जाना है। ठीक है, यहां से जाकर के आप एक नई मशीन बना रहे हैं,
तो मैं इस मशीन को या जो अपने EC2 है उसको नाम दे रहा हूं फर्स्ट EC2। ओके, फर्स्ट EC2 के नाम से लिया। ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज ही रखते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा रखा? विंडोज रखा। देन बढ़े आगे, T2 माइक्रो मशीन को रखा। तो यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई भी चेंजेस नहीं अपनों ने किया है। ठीक है, तो T2 माइक्रो हार्डवेयर का टाइप है जिसमें 1 CPU 1 GB का रैम आपको मिल जाएगा। अब इससे नीचे गए तो की पेयर के लिए वो कहता है, तो अपने की पेयर दोनों के लिए बना ले। ठीक है, तो मैं एक न्यू की पेयर को ले रहा हूं और इस की पेयर को नाम दे रहा हूं फर्स्ट EC2। ओके, और पैम फाइल ले रहे हैं यहां पर आप। ठीक है, तो यस, ये आ गया आपकी पैम फाइल। फाइल, इससे आगे बढ़े, अवेलेबिलिटी जोन कौन सा ले रहे हो? देखिए, अभी अपने अवेलेबिलिटी जोन के सिलेक्शन के लिए नेटवर्क सिलेक्शन जब करते हैं तो एडिट ऑप्शन में गए, देन डिफॉल्ट VPC बना हुआ है, उसमें अवेलेबिलिटी जोन अपने खुद डिफाइन कर रहे हैं। तो 1A में ले रहा हूं मैं। कहां पे ले रहा हूं? AP साउथ 1A। देखिए यहाँ पे ये रहा अवेलेबिलिटी जोन, AP साउथ 1A। ठीक है, देन यहां से आगे बढ़े, इलास्टिक आईपी यानी कि पब्लिक आईपी अनेबल्ड है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। बाकी सारी की चीजें वैसी की वैसी रखते हैं। और इस स्टोरेज में अपने को 30 GB का वो स्पेस दे देगा। यहाँ पर 30 GB का आपका रूट वॉल्यूम है। ओके, तो रूट वॉल्यूम को यहाँ मेंटेन कर दिया। ठीक है, देन अब आपने एक EC2 बना लिया या EC2 प्रिपेयर हो रहा है आपका। इंस्टांस ऑप्शन में गए तो यहाँ एक EC2 आपका आया। देखिए, जब भी अपने किसी EC2 को बनाते हैं तो उस EC2 में जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो अपनों ने विंडोज 2012 को 2022 को लिया, तो उसके लिए कहीं तो रखेगा ना वो उसे। तो वो कहां पे रखेगा? वॉल्यूम में रखेगा। देखिए यहाँ पर नीचे EBS इलास्टिक ब्लॉक स्टोर में गए तो वॉल्यूम, उसी वक्त उसने एक वॉल्यूम क्रिएट किया। तो मैं इस वॉल्यूम को इन यूज है ये अभी, और किसके साथ जुड़ा हुआ है? उस इंस्टांस का क्या आ गया? ID। देखिए, यही यही था क्या? ठीक है, चलिए अब यहां से आगे बढ़े। तो मैं अब यहां पर कहता हूं ये जो वॉल्यूम है, इस वॉल्यूम को मैं नाम दे देता हूं फर्स्ट हाइफन रूट। रूट का मीनिंग ऐसा वॉल्यूम जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओके, अब वॉल्यूम क्रिएट करने को तो आप अदर वॉल्यूम्स को भी बना सकते हैं। अब जैसे कि भी किसी अदर वॉल्यूम को बनाना है तो टोटल यहां पे कितने वॉल्यूम क्रिएट कर सकते हो? 5000 के अराउंड। उसके बाद भी एज पर रिक्वायरमेंट आप इसे बढ़ा भी सकते हैं। और मैक्सिमम साइज वॉल्यूम का कितना होगा? 16 TB। एक सिंगल वॉल्यूम। देखिएगा, एक न्यू न्यू वॉल्यूम क्रिएट करते हैं जो कि अटैच करेंगे इससे। ठीक है, सपोज दैट अब GP3 जनरल पर्पज। अब वॉल्यूम का टाइप, अब जो Amazon है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के वॉल्यूम्स को की अपने को कैटेगरीज देता है, कैटेगरी वाइज। तो जनरल पर्पज वॉल्यूम, जनरल पर्पज GP2, GP3, IOPS, प्रोविजन IOPS, इसकी स्पीड फास्टर होती है। HDD भी देता है आपको यहाँ पर, मैग्नेटिक भी देता है। ठीक है, तो एक वॉल्यूम अपने अभी GP3 पर ही रहते हैं, और यहाँ पर इस वॉल्यूम को अपने 10 GB का यहाँ पे ले लेते हैं। ओके, 10 GB का वॉल्यूम लिया, कहां पे ले रहे हो? क्योंकि अब जहां EC2 बनी है वॉल्यूम वहीं पर ही तो लोगे ना आप। यदि कहीं दूसरी जगह वॉल्यूम लोगे तो फिर वो अटैच कैसे करोगे आप? क्योंकि वॉल्यूम अटैच नहीं होगा।
तो सबसे बड़ा चीज है कि भाई आप EC2 को देखें वो कहाँ बनी है और उसकी अटैचमेंट कहाँ पे होगी। ठीक है, अब सेकंड थिंग लेते हैं यहीं पर कि भाई ये आपने AP साउथ 1A में ले रहे हैं क्योंकि EC2 भी यहीं पर बनी हुई है। ये लीजिए, ये अपनों ने एक वॉल्यूम क्रिएट किया। ठीक है, अब वॉल्यूम क्रिएट किया है तो वॉल्यूम को क्रिएट होने में कुछ टाइम तो लगेगा ना। तो यहाँ पे ये क्या इस स्टेटस आ रहा है, अभी क्रिएटिंग का ऑप्शन आ रहा है। जब तक ये क्रिएट होता है तब तक अपने EC2 को एक्सेस करते हैं। तो EC2 में गए, अभी इस स्टेटस चेक 2x2 नहीं आया है, तो यानी कि ये अब आने वाला होगा। ठीक है, ये आ गया। ओके, देन EC2 को किया सेलेक्ट, कनेक्ट ऑप्शन पे गए, RDP को सेलेक्ट करना है एंड देन इसके बाद में RDP गेट पासवर्ड, जो पैम फाइल आपने डाउनलोड की थी उस पैम फाइल को यहाँ अपलोड करेंगे आप। अपलोड करते ही नीचे एक ऑप्शन आता है डिक्रिप्ट पासवर्ड, तो इसको लेंगे आप और इसको लेने के बाद में जो आपकी मशीन का पासवर्ड है ये आप कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद में रिमोट डेस्कटॉप को डाउनलोड करना है और ये आपने डाउनलोड किया और करने के बाद में देन इस ऑप्शन पे प्रेस आउट किया, रिमोट डेस्कटॉप लिया और देन पासवर्ड जैसे ही यहाँ एंटर कर देंगे आप, देन ये आपका पूरा डेटा जो है ये यहाँ पर आपकी जो EC2 थी वो एक्सेस कर लिया। ठीक है, जब तक ये ऑन होती है तब तक अपने वॉल्यूम वाले ऑप्शन में चलते हैं क्योंकि वॉल्यूम आप लोगों ने बना लिया है। तो वॉल्यूम बनाया है तो वॉल्यूम में चल के देख ले क्या वो वॉल्यूम पूरा पूरा प्रिपेयर्ड है या नहीं। अभी भी यही आ रहा है, वैसे बन गया है देखो अवेलेबल। जब कोई वॉल्यूम किसी से कनेक्टेड नहीं होता है तो वो अवेलेबल दिखाएगा, अदरवाइज वो दिखाएगा इन यूज। ओके, अब सबसे बड़ी चीज जो रूट वॉल्यूम होता है, देखो मैंने एक पाथ लिखा है वहां पर, रूट वॉल्यूम का पाथ क्या होगा, /div/SDA1। ओके, रूट वॉल्यूम का ब्लॉक है ये। तो अब अपने एक बार वॉल्यूम वाले पोर्शन पर चलते हैं, यहां पर देखते हैं क्या क्या चीजें हैं। नीचे कुछ प्रॉपर्टीज देखिएगा आप यहां पर, तो अपने पास में ये रहा रूट वॉल्यूम, GP2 है, जनरल पर्पस 2 का वॉल्यूम है, 30 GB का वॉल्यूम IOPS दिया हुआ है। देन इससे आगे बढ़े, कहां पर बना हुआ है वॉल्यूम, वॉल्यूम बना है AP साउथ 1A में। ओके, ये अपनी कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन, देन उसके बाद में इस स्टेटस चेक, ये सब कुछ प्रॉपर्टीज है यहाँ पर। मॉनिटर कर रहे हो आप वॉल्यूम को तो ये ऑप्शन भी यहाँ पे आ गया। तो सारी चीजें वॉल्यूम से रिलेटेड दिया हुआ है। ठीक है, अब सेकेंड थिंग समझते हैं कि भाई जो अपनों ने 10 GB का वॉल्यूम कनेक्ट किया और इसे नाम मैं दे देता हूं सेकेंड वॉल्यूम, सेकेंड वॉल्यूम 1। ठीक है, दोनों वॉल्यूम्स को नाम दिया गया। ठीक है, अब जो सेकेंड वॉल्यूम है इस सेकेंड वॉल्यूम को क्या चीज करें, EC2 के साथ में अटैच करना है। तो एक्शन में जाना है, देखिए सेलेक्ट किया वॉल्यूम, देन एक्शन में जाएंगे तो अटैच वॉल्यूम, डिलीट वॉल्यूम। अटैच के साथ अटैच ऑप्शन नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि वो कनेक्टेड ही नहीं है, तो वो कहां से आएगा ऑप्शन। अटैच में गए, अब देखिए आपका जो AP साउथ 1A है, यहां पर जिस EC2 के साथ कनेक्ट करना चाहते हो उसकी सभी EC2 की लिस्ट आएगी, देखिएगा। तो एक चीज तो अब ये क्या आया, पाथ, पाथ अब देखिए XVDF, यानी कि ये रूट वॉल्यूम नहीं है। ठीक है, तो ये अपने पास में ऑप्शन आया और इसे अपनों ने कनेक्टेड कर दिया है। ठीक है, तो ये अपने पास में ये आ गया पोर्शन। ठीक, अब यदि रिमोट डेस्कटॉप पे आप जाते हैं, अच्छा जो अपनों ने EC2 जो ली थी उसमें एक चीज अपने नोटिस करें, जो EC2 था
उसमें फर्स्ट जो अपना EC2 है, उसका जो पासवर्ड था वो समथिंग ये था। ये काम आएगा आगे, क्योंकि बाद में वो डिक्रिप्ट नहीं होगा। देख, मैं भी दिखाऊंगा आपको। ठीक है, तो ये यहाँ पे रखते हैं। अब अपना क्या काम है, अपने चाहते हैं ये कि भी इसमें यहां से ये वॉल्यूम जो आपका EC2 का जो वॉल्यूम है, इसे दूसरे अवेलेबिलिटी जोन में लेके जाना है। ठीक है, मैंने क्या चीज बोला, मुझे वो मशीन बदलना है, दूसरे अवेलेबिलिटी जोन में लेके जाना है। तो EC2 तो जाएगी नहीं, तो जाएगा क्या, वॉल्यूम जाएगा। और वॉल्यूम को प्रोसेस करेंगे। ठीक है, तो उससे पहले कुछ कनेक्टिविटी कर ले। वॉल्यूम कनेक्ट कर दिया तो यहाँ पे दिखना भी चाहिए आपकी EC2 में। देखते हैं, सर्वर मैनेजर में गए, अभी कुछ टाइम लेगा ये यहाँ पर डैशबोर्ड प्रिपेयर होने में। वो अभी करेंगे, वो भी देखते हैं क्या है। अब देखिए, जो वॉल्यूम कनेक्ट किया सेकंड, वो वॉल्यूम अभी यहां पर नहीं आएगा, क्योंकि वो अभी प्रिपेयर्ड नहीं है। देखिए यहां पर सिर्फ C ड्राइव आ रहा है 30 GB का। तो सेकंड वॉल्यूम जो है उसे आपको तैयार करना पड़ेगा। तो सेकंड वॉल्यूम को तैयार करने के लिए फाइल एंड स्टोरेज सर्विसेज में जाना है। यहाँ पे डिस्क ऑप्शन मिलती है आपको। ठीक है, डिस्क ऑप्शन को लेते हैं। अभी जो सेकंड जो डिस्क है वो अभी अननोन है, तो राइट क्लिक करके ब्रिंग ऑनलाइन लेना है। अब जब ये ले लेंगे तो अब ये डिस्क आगे आइए, अब इसमें वॉल्यूम क्रिएट कर दे। तो वॉल्यूम क्रिएट करने के लिए न्यू वॉल्यूम पे प्रेस आउट करेंगे, देन नेक्स्ट, देन नेक्स्ट, देन वॉल्यूम जो है वो GPT लेगा। ठीक है, एंड देन वॉल्यूम का साइज जो है जितना भी आप देना चाहे वो आप दे ले, देन नेक्स्ट। और उसे ड्राइव लेटर D मिलेगा, तो आप कोई ड्राइव लेटर देना चाहते हैं तो दे ले हम। ठीक है, देन नेक्स्ट, देन नेक्स्ट एंड क्रिएट। जैसे ही बनाया मैंने यहां पर इस एक पूरे पोर्शन को प्रिपेयर किया, तो ये अपने पास में वॉल्यूम यहाँ पे बन गया। ठीक है, तो वॉल्यूम बन गया तो ये यहां पर भी आपको दिखाने लग गया। दिस PC में जाएंगे तो C ड्राइव एंड ड्राइव D, तो आपके दो वॉल्यूम हुए। अच्छा, एक और चीज मैं आपको वॉल्यूम की साइजेस बताने गया भूल शायद। तो वॉल्यूम की साइजेस जैसे अपने कोई थर्ड वॉल्यूम बनाते हैं, मान लीजिए यही एक वॉल्यूम है, यही वाला वॉल्यूम। इसमें देखते हैं कहीं कुछ मॉडिफिकेशन, मॉडिफाई वॉल्यूम गए, मॉडिफाई वॉल्यूम में अब मैक्सिमम साइज कितना है वॉल्यूम का हमें तो नहीं मालूम। तो यहां पर कहता है कि भी यहाँ डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉक दिए गए, तो कहता है प्रोविजनिंग IOPS में 16 TB तक का वॉल्यूम लेता है। IOP IO1 और IO2 में 64 TB का वॉल्यूम वो क्रिएट करने में कैपेबल है। अब जनरल पर्पज लिया है अपनों ने, तो जनरल पर्पज में 16 TB का एक वॉल्यूम वो क्रिएट करता है, GP2 एंड GP3 दोनों में ही। तो ये इसकी मैक्सिमम साइजेस है। तो साइजेस आप बढ़ा तो मिनिमम 1 GB और मैक्सिमम 16 TB तक के वॉल्यूम को क्रिएट करने में कैपेबल है। ओके, तो ये अपने पास में ये एक पॉइंट आ गया। अब अपने जो मेन काम करना है वो ये करना है कि भी इसका जो EC2 है इसका एक अपने रूट वॉल्यूम बनाए, रूट वॉल्यूम का स्नैपशॉट क्रिएट करना है।
कहां पे लेके जाऊं, रूट वॉल्यूम का स्नैपशॉट। स्नैपशॉट कहां पे बनेगा, रीजन में बनेगा। तो ऑटोमेटिकली वो जो पार्ट है वो आपका वही बनेगा। तो मैं स्नैपशॉट को आइडेंटिफाई करने के लिए उसके डेस्कटॉप पर, किस पे, डेस्कटॉप पर एक फोल्डर बना देते हैं, तभी तो पता चलेगा ना। फोल्डर का नेम रखते हैं एबीसी। ओके, एबीसी नाम का आपने फोल्डर बना दिया, और फोल्डर बनाने के बाद में, फोल्डर बन गया, तो फोल्डर बनने के बाद में रूट को सेलेक्ट किया मैंने, यानी कि फर्स्ट रूट वॉल्यूम को सेलेक्ट किया, और एक्शन में गया तो क्रिएट स्नैपशॉट। ओके, तो मैंने स्नैपशॉट बना दिया। मैं इसे लिख देता हूं, फर्स्ट रूट स्नैपशॉट। ओके, जैसा था वो वैसा। कब देखो यहां कोई ऑप्शन नहीं आया, क्योंकि अवेलेबिलिटी जोन तो आएगा नहीं यहां पर कभी भी। तो ये अपने एक स्नैपशॉट क्रिएट कर दिया। अभी तक मैंने इसमें रूट वॉल्यूम में यदि कोई काम किया है तो वो उसका कंप्लीट बैकअप ले लेगा यहाँ से। ठीक है, ये एक चीज समझ में आ गई। अपने किस में काम कर रहे हैं, 1A में। ठीक है, अब जब क्रिएट किया तो स्नैपशॉट में एक स्नैपशॉट आ गया। ठीक है, तो ये किसका है, फर्स्ट रूट स्नैपशॉट, क्योंकि रूट वॉल्यूम को लिया है। रूट का मीनिंग क्या है, वो ड्राइव जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, अब ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट ही क्यों अब ले रहा हूं, कई बार इंटरव्यूज में क्वेश्चन ये आता है कि क्या रूट वॉल्यूम को दूसरे अवेलेबिलिटी जोन में ले जाया जा सकता है या नहीं। तो इसका आंसर यस है, अभी लेके जाएंगे। ठीक है, तो अभी ये आपका एक स्नैपशॉट बन गया। ठीक है, अब अपने पास में यहां पर आपने एक स्नैपशॉट क्रिएट कर दिया। ठीक है, अब मैं यहां से इस EC2 को क्या चीज करूं, बंद कर दूं, इसकी नीड नहीं है अपने को, या अपने एक दूसरा EC2 बनाए, इसे मैं शट डाउन कर देता हूं। शट डाउन कैसे होगा, शट डाउन, स्टॉप, चला गया मैं, और ये अब शट डाउन कर देगा। अब रूट वॉल्यूम चलती मशीन में डिटैच नहीं होता कभी भी। ठीक है, हालांकि अपने को नीड नहीं है ये, तो अपनों ने एक साइड EC2 को बंद कर दिया। ठीक है, अब दूसरे अवेलेबिलिटी जोन में अपने करना क्या है, अब एक जो स्नैपशॉट बना है उससे वॉल्यूम क्रिएट कर दे। ठीक है, तो चले स्नैपशॉट में, एक स्नैपशॉट है आपके पास में, एक्शन में गए, क्रिएट वॉल्यूम ऑप्शन होगा, क्रिएट वॉल्यूम फ्रॉम स्नैपशॉट। ओके, अब ये GP2 में ही ले ले, GP2 का ही था। अब ये उतने साइज का ही बनेगा वॉल्यूम जितने साइज का स्नैपशॉट था, तो ऑटोमेटिक 30 GB वो ले लेगा आपके लिए यहां पर। ठीक है, मैं 1 की बजाय ये स्नैपशॉट किस में ले रहा हूं, ये वॉल्यूम क्रिएट कर रहा हूं AP साउंड 1B में। ठीक है, चलिए, वॉल्यूम क्रिएट कर रहा है वो, देखिए वॉल्यूम में चल करके अब एक नया वॉल्यूम आ गया। ठीक है, तो इस जो नए वॉल्यूम को जो ये जो बना रहा है, सेकंड रूट वॉल्यूम। ओके,
सेकेंड रूट वॉल्यूम को मैं ले रहा हूं यहां पर इसी के नाम से। हालांकि दोनों कॉपी है, कोई भी चेंजेस नहीं है, चीज वही है, परंतु अवेलेबिलिटी जोन दोनों के अलग अलग है। तो यहाँ क्या कह रहे हैं, अवेलेबल, ठीक है, पर वो नहीं है, ठीक है। अब क्रिएट करते हैं, चले यहाँ पर, और कहाँ पे बनाएंगे, सेकेंड EC2, ओके। 1B में ही बनाएंगे डियर, सेम ले लिया। की पेयर कौन सा ले भाई, की पेयर सेम लेना है, चलो सेम, सेम को ले लेते हैं, ठीक है। अब कहां पे बनाना है, नए नेटवर्क में 1B में बनाते हैं, ओके। 30 GB का ड्राइव ये आ गया, ओके। अभी तो ये बना देते हैं पूरी की पूरी मशीन यहाँ पे, ठीक है। देखो क्या आता है पाथ, पाथ क्या आता है, /div/SDA1, रूट वॉल्यूम का पाथ होता है भाई ये, ठीक है। तो अपनों ने एक नई EC2 बना दी। अब यदि EC2 बनाई है तो एक वॉल्यूम भी तो बना होगा अब एक्स्ट्रा, ठीक है। तो अब जो एक जो नया जो वॉल्यूम जो बनेगा, वो एक वॉल्यूम और यहाँ पे आ जाएगा, देखो ये आ गया, ठीक है। पर अपने को इस वॉल्यूम को हटाना है, जो नया वॉल्यूम जो अटैच होगा ना EC2 के साथ में, इसे तो हटा देंगे और इसे अटैच करेंगे, हाँ, ठीक है। तो एक को हटाना है और फिर एक नेक्स्ट को लगाना है, ठीक है। अब ये अपने देखते हैं क्या होता है, देखते हैं। अब देखते हैं वॉल्यूम, अब EC2 पर चलते हैं। यहाँ एक EC2 और बन गई, एक रुकी हुई है और एक रनिंग में है। पहले इस EC2 को एक्सेस कर लेते हैं, पहला काम ये करते हैं, पासवर्ड कर ले डिक्रिप्ट। पहले वाली कहीं पैम फाइल दी थी, देन डिक्रिप्ट कर लिया, देन रिमोट डेस्कटॉप, ये लीजिए, ये आपका नया वॉल्यूम, ये जो नई EC2 जो बनी, ये आ गई। अब देखिए, अब यहां पर अपनों ने जो EC2 बनाया, अब मैं जो 1B में जो जिस EC2 को बनाया, सबसे पहले अपने EC2 को इस EC2 को क्या करेंगे, शट डाउन करेंगे। शट डाउन करके इस पे जिसका ऑपरेटिंग सिस्टम था जो अभी है, उसका लिंक तो यहां से हटाएंगे शट डाउन करके, ठीक है। उसका लिंक तो रिमूव करेंगे यहां पर, ये लिंक रिमूव कर दिया। और दूसरा जो वॉल्यूम, जो इस स्नैपशॉट से अपने जिस वॉल्यूम को यहां लाए थे, कौन सा, सेकेंड रूट वॉल्यूम, इसको इससे अटैच करना है ऐसे, ओके। ये एक चीज समझ रहे हो। अब यहां पर अपने को करना क्या है, ये EC2 एक्सेसिबल है पूरी की पूरी, ये आ गई, ठीक है। अब इस EC2 को तो अब शट डाउन कर दूं, पहले तो मैं शट डाउन कर दे भाई, चलिए।
ये लीजिए सेकंड वाली को भी अपने शट डाउन कर रहे, स्टॉप कर दिए चलिए, ठीक है। तो अब ये शट डाउन मोड में चली गई। अब करना क्या है, वॉल्यूम हटाना है किसका, अपने को जो वॉल्यूम है इसके साथ में जो जो वॉल्यूम आया था वो तो हटाएंगे, और सेकंड रूट वॉल्यूम कनेक्ट करेंगे जिसका बैकअप किया था स्नैपशॉट से जिसे लाए थे अपने। हाँ ठीक है ना, क्योंकि स्नैपशॉट से ही तो वो दूसरी जगह गया, यदि स्नैपशॉट नहीं होता तो वो कभी जाता भी नहीं फिर वहां पर। ठीक है, तो अब यहां पर करना क्या है, अपने पास में इस वॉल्यूम को तो हटाना है, सेकंड नंबर वाले को तो। अब एक्शन में गए और इसमें अटैच वॉल्यूम, और ये करना कब है, शट डाउन करने के बाद में, क्योंकि रूट वॉल्यूम डायरेक्टली डिटैच नहीं होता, शट डाउन के बाद ही होगा ये। हाँ ठीक है, तो अपनों ने इस वॉल्यूम को भी इन यूज है, तो ये अब अवेलेबल आ गया। अब अपने को इस वॉल्यूम को लिया और इसको क्या चीज करते हैं, अटैच। और अब अपने पास में दो EC2 है, अब एक बचे ना सेकंड EC2, देखिए ये रहा। ठीक है, अब पाथ देते वक्त क्या चीज लेंगे, स्लैश डेव स्लैश SDA1, दिस इज अवर रूट वॉल्यूम अकाउंट, रूट वॉल्यूम पाथ। ओके, देन अब ये अटैच कर दिया। ओके, तो अब ये अटैचमेंट कर दी। अब यदि आपने उस वॉल्यूम में डेस्कटॉप पे कुछ बनाया था, क्या चीज बनाया था, ABC नाम का फोल्डर, यदि वो इस सेकंड वाली EC2 में मिलता है तो इट मींस कि भाई आपका जो वॉल्यूम है वो दूसरे अवेलेबिलिटी जोन में चला गया, और पासवर्ड भी रखा था सही नोटपैड की फाइल में। ठीक है, ठीक है, वॉल्यूम कनेक्ट करने के बाद में अब मशीन ऑन की है आपने, मशीन ऑन करेंगे तो पेंडिंग आएगा पहले, पेंडिंग के बाद में रनिंग मोड में जाएगा वो। ठीक है, तो 1-2 मिनट का टाइम वो लेगा समथिंग, यहाँ पर रनिंग में आ गया ये, इनिशियलाइजिंग हो रहा है। अब इस वॉल्यूम को एक्सेस करना है। ठीक है, हालांकि आपने हार्डवेयर बदल दिया तो वॉल्यूम का पासवर्ड तो वही होगा जो पहले अपनों ने कॉपी करके रखा था। कॉपी कहां पे किया, ये रहा। ओके, ये अब आएगा काम, यदि ये नहीं है तो आपको फिर दिक्कत आ जाएगी फिर। हाँ ठीक है, तो ये अपने पास में, अपने कहाँ थे, हाँ यहाँ थे। ठीक, तो अब ये मशीन भी अब आपकी ऑन हो गई है लगभग। कनेक्ट ऑप्शन पे गए, सिर्फ RDP लेना है अब कुछ और नहीं आएगा, RDP लेना है बस आपको। ओके, RDP कुड नॉट बी फाउंड, क्यों भाई, देखते हैं क्या है। कनेक्ट हो रहे हैं, पासवर्ड जो अपनों ने रखा था वहां पर, क्या, हाँ कॉपी देन पेस्ट। ओके, ये लीजिए, ये आपका जो दूसरी अवेलेबिलिटी जोन में जो आपकी मशीन थी, EC2 था, उसके साथ में आपने उसके साथ जो वॉल्यूम आया उसे तो हटाया और एक नए वॉल्यूम को अटैच आपने किया।
ठीक है, ये मैकेनिज्म अपनों ने लिया यहाँ पर। तो क्या अपने को जो इसमें डेस्कटॉप पे अपनों ने लास्ट टाइम जो पहले अवेलेबिलिटी जोन 1A में एक फोल्डर क्रिएट किया था, ABC, तो वो फोल्डर आपको यहाँ पर मिलता है। देखिए ये रहा, यही अपनों ने बनाया था। तो किसी भी वॉल्यूम को अपने इस तरीके से ट्रांसफर कर सकते हैं। और जो स्नैपशॉट्स होते हैं, स्नैपशॉट्स का अपना एक लॉजिकल कॉन्सेप्ट होता है। स्नैपशॉट बेसिकली लेते क्यों है? क्योंकि किसी भी वॉल्यूम के बैकअप को लेने के लिए ये लिया जाता है। तो अराउंड ये अपने को फैसिलिटीज देता है 10,000 वॉल्यूम्स, 10,000 स्नैपशॉट लेने की फैसिलिटीज देता है। और इस फैसिलिटीज को आप बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका आज का जो प्रैक्टिकल सेशन था वो है। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? अब आपके लिए ये चीज इंपॉर्टेंट नहीं है कि भी अब आप EC2 जो थी आपकी कौन से वाली, फर्स्ट वाली, अब इसे डिलीट कर देंगे तब भी कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। ओके, ये लीजिए, मैंने इस EC2 को डिलीट भी कर दिया। अच्छा, अब मान लीजिए, सपोज दैट आप ये चाहते हैं इसका जो वॉल्यूम जो हटाया था, इसे मैं अपर में लेके जाऊं, यहां पे लेके जाऊं। तो कैसे लेके जाऊंगा? इसका भी स्नैपशॉट बनाऊं मैं, और जब वॉल्यूम क्रिएट करूं तो वो यहां पे क्रिएट कर दूं। और पाथ देते वक्त जब वॉल्यूम अटैच करोगे तब पाथ क्या देना है? /div/SDA1। क्या चीज? अब तो खैर वॉल्यूम भी तो डिलीट होगा, परंतु यदि आप करना चाहते हैं किसी इस EC2 को दूसरी जगह लेके जाना चाहते हैं तो ये भी पॉसिबल है। ओके, अच्छा, इसका एक और सेशन मेरे वहां पे रिकॉर्डेड है, जिसमें अपने पास में क्या है, दो EC2 बनी हुई है। ओके, अब दोनों EC2 के दो वॉल्यूम है, ये दो वॉल्यूम है। एक में तो बोला कि भाई ये वॉल्यूम इससे कनेक्टेड, ये इससे कनेक्टेड। तो अपनों ने किया क्या, इसका कनेक्शन यहां से हटाया, इसका यहां से हटाया, इसे तो इससे कनेक्ट कर दिया और इसे इससे कनेक्ट कर दिया। तो ये सेशन वहां पर है आपका। ठीक है, तो ये अपने पास में पूरा सेशन होता है। तो दो तीन चीजें क्या क्या समझ में आई? स्नैपशॉट रीजन स्पेसिफिक होते हैं। ठीक है, ये जो वॉल्यूम्स होते हैं, EBS वॉल्यूम हमेशा अवेलेबिलिटी जोन स्पेसिफिक होते हैं। और कितने वॉल्यूम्स क्रिएट कर सकते हो? मैक्सिमम 5,000 वॉल्यूम आप क्रिएट कर सकते हैं। स्नैपशॉट कितने क्रिएट कर सकते हैं? 10,000। और ये बढ़ा भी सकते हैं एज पर रिक्वायरमेंट। ठीक है, क्या चीज? हाँ, यस। अब आप देखिए, अब आपने वॉल्यूम से स्नैपशॉट से वॉल्यूम क्रिएट कर लिया। तो अब आपको इस स्नैपशॉट की नीड नहीं है तो आप हटा दें इसे यहां से, डिलीट स्नैपशॉट। जगह कंज्यूम कर रहा है ना, तो वो कहीं ना कहीं आपके अकाउंट में तो बोलेगा ना, तो कुछ ना कुछ बिल तो बनेगा फिर। तो अब तो आपने वॉल्यूम बना ही लिया ना, आपका वॉल्यूम, वो एक वॉल्यूम डिलीट कर दिया यहाँ पे। तो अपने पास में जो वॉल्यूम आया है वो ये ना, रूट का वॉल्यूम। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इन यूज एक है, और अवेलेबल आपका जो भी होगा वो आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इसे डिलीट कर रहा हूं मैं। ठीक है, ठीक है, ये आ गया। ये एक वॉल्यूम है,
और आपका एक ही EC2 है। टर्मिनेटेड ऑप्शन काफी देर तक रहता है, तो ये अराउंड 1 आवर तक रहता है लगभग भी। तो ये वैसे डिलीटेड है ये आपकी मशीन, ठीक है। अब पासवर्ड जो काम आएगा हर बार, वो आपका यही आएगा, ठीक है। तो अब इसे किसी एक्सेल फाइल में रखे आप, ठीक है। तो ये आज का ये अपना कंप्लीट सेशन था, जिसमें मैंने वॉल्यूम से रिलेटेड चीजें बताई। वॉल्यूम कैसे काम कर रहा है, स्नैपशॉट कैसे हो रहा है, दूसरे अवेलेबिलिटी जोन में कैसे लेके जाएंगे, और रूट वॉल्यूम कैसे बनाना है, ठीक है। तो आज के लिए ये सारा पोर्शन रहा है। और जब भी आप प्रैक्टिकल कंप्लीट कर ले तो EC2 को डिलीट कर दे साथ के साथ ही, ठीक है। तो प्रैक्टिकल डन है ये पूरा का पूरा। तो प्रैक्टिकल डन है तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो अब यहाँ पर ये EC2 को शटिंग डाउन कर रहा है पहले, और फिर ये इसे डिलीट कर देगा। अब देखिए इसी के साथ साथ जब ये वॉल्यूम को डिलीट करता है या नहीं, ये अपने को देखना है साथ में। EC2 जैसे ही डिलीट होगा तो वॉल्यूम डिलीट होता है या नहीं, क्योंकि ये अपनों ने एक्सटर्नल वॉल्यूम को अटैच किया था, ठीक है। अदरवाइज वो ऑप्शन रहती है कि भी वॉल्यूम डिलीट करना चाहते हैं या नहीं, तो वो आप कर सकते हैं। देखते हैं, वॉल्यूम में जाना तो चाहिए खैर वैसे, देखते हैं कि क्या होता है। दोनों टर्मिनेटेड है, देखिए ओके है। अब चले वॉल्यूम में, वॉल्यूम ऑप्शन आपका वैसा का वैसा ही है। तो वॉल्यूम आपका डिलीट नहीं हुआ, अवेलेबल लिखा हुआ आ गया। तो वॉल्यूम आप सेपरेटली जाकर के डिलीट करना चाहते हैं तो सेपरेटली कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो स्नैपशॉट आज EC2 को दूसरे अवेलेबिलिटी जोन में कैसे लेके जाना है, वॉल्यूम्स क्रिएट कैसे होंगे, अटैच कैसे होते हैं, स्नैपशॉट कैसे बनता है, स्नैपशॉट से वॉल्यूम कैसे बनेगा, और EC2 से कनेक्ट कैसे करते हैं, इस पूरे पोर्शन को आज अपनों ने डिस्कशन में रखा है। थैंक यू।